कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर टिकट मिलने के बाद भी नाम काटे जाने पर अकरम जाटू नाराज हो गए एवं अन्य मुस्लिम नेताओं सहित उन्होंने राजनारायण सहित बल्ली मिश्रा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आया तो अंडे और टमाटर बरसाऊंगा। क्यों है, क्या हुआ है? नाराजगी ये है कि 20 साल 25 साल से कांग्रेस के हम कार्यकर्ता है। हम कांग्रेस के हर धरने प्रदर्शनों में हम रहते हैं। हमने कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों के दौरान अरुण भाई के साथ और कई कार्यकर्ताओं के साथ हम पे मुकदमे बने। उसका सिला हमको आज ये मिला कि हमने सर्वजन आईटी वार्ड से एक महिला सीट थी, वहाँ से पिछड़ी सीट थी, एक टिकट मांगा गया था हमने वहाँ से, लेकिन वो टिकट दिया गया नहीं। और आज जब वो टिकट आता है, आज जब एबी फॉर्म जमा होता है तो उसमें व्हाइटनर लगा दिया जाता है हमारे नाम पे और वहाँ पे दूसरे का नाम लिख दिया जाता है। हमारे नाम से वहाँ पे टिकट आया था, अकरम जाटू मुमताज अकरम जाटू के नाम से टिकट आया था, लेकिन वहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया जाता है और दूसरे का नाम वहाँ पे जमा कर क्या लिख दिया गया? किसने ये खेल किसने किया? वो तो आप सब देख लोगे। किसने किया, किसने खेल किया, किससे नाराज? विधानसभा लोकसभा लड़े हुए जो है यहाँ के कैंडिडेट, उन लोगों ने सब करा है और उनकी सब हरकतें हैं ये। दूसरे जो नेता है वो बोलते हैं मैंने नहीं करा, तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता आके तो मेरा नाम नहीं कटवा देगा वहाँ से। आप बता रहे हैं कि आप जमीनी कार्यकर्ता हैं, और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या जो जमीनी कार्यकर्ता है? जिन लोगों के साथ हुआ है वो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप भी खड़े हैं, इनसे पूछ लो आप। अब आगे कदम ये है कि मेरी भेजबाजी में और मेरे को फोन लगाने में इतना टाइम निकल गया कि मेरा निर्दलीय फार्म हो गया वहाँ पे। वो मैं वहाँ जा ही नहीं पाया। मेरे को फलाने नेता बोलते रुको तुम अभी आ रहा, फेक से आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, इतने में ये 3 सवा 3 का टाइम बच गया। आप पार्टी के खिलाफ निर्दलीय के रूप में मैदान में डटे रहेंगे? अभी मैं वरिष्ठ लोगों से और जाके चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि उस कार्यकर्ता को आपने, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता था आपका, जो आपसे बरसों जुड़ा हुआ था, उसको टिकट ना देते हुए, जो व्यक्ति आपके कभी गांधी भवन में नहीं आया, जो आपके कभी कार्यक्रम में नहीं आया, जो आपसे कभी प्रकरण नहीं बनवाया धरने प्रदर्शनों के दौरान, उसको आपने टिकट दे दिया। इसकी क्या वजह है? हमें क्या कमी थी? मैं ये सवाल जवाब करूंगा। ठीक, वोट मांगने आएंगे तो आप विरोध दर्ज कराएंगे? इस तरह से मैं सवाल पहले आपसे क्या बोल रहा हूँ, तो मंथन करूंगा। मंथन के बाद में अगर मेरे को निर्णायक जवाब नहीं मिला तो मैं मेरा फिर स्वतंत्र बोलने के लिए। ठीक, एक मिनट। मैंने तो 1 बजे सारे मीडिया लोगों को बोल दिया था कि मैं चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अपने कार्यकर्ताओं को संभालने में असमर्थ है। दूसरी बात कि मेरा टिकट में, मेरा सूची में नाम, कमलनाथ जी की सूची में मेरा नाम था और वो सूची भोपाल से आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने दबाव में, अपने उन मुस्लिम नेताओं के दबाव में आके वो टिकट को मतलब काटने की कोशिश करें। तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरा टिकट ही काट रहा हो तो मैं चुनाव लड़के क्या करूँगा, और इसलिए मैंने ये बयान मतलब दिया आप लोगों की भैया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। कौन लोग हैं टिकट काटने वाले? भाई टिकट काटने में ये है कि जो महापौर है, महापौर टिकट इसलिए मतलब उन नेताओं को साधने में लगे जो उनको वोट डलवाए। कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है, जबकि जो लोग उनसे वादा कर रहा है वो अपने घर के वोट डलाने में सक्षम नहीं है। खंडवा नगरीय निकाय चुनाव में अब रोचक मोड़ देखने को मिल रहा है। आज फॉर्म उठाने का अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक वार्डों में जो बागी उम्मीदवार थी जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था, उन्हें बैठाने के लिए स्वयं बीजेपी अध्यक्ष शिवदास पटेल, राजेश डोंगरे, पुरुषोत्तम शर्मा, अरुण सिंह मुन्ना, मंगल यादव और सुभाष कोठारी पूर्व महापौर भी मैदान में उतर गए थे। गणेश तलाई, जयप्रकाश नारायण वार्ड, आनंद नगर सहित अन्य क्षेत्रों में जो भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे उन्होंने अपने समर्थन में फॉर्म उठा लिया। मंजू यादव वार्ड क्रमांक 50 निर्दलीय फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने से पहले जमकर विधायक को आड़े हाथों लिया। बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते और पार्टी के दबाव के चलते आखिर इनकी नहीं चली, जिन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। इसी प्रकार गणेश तलाई से भी कुछ बागी प्रत्याशियों ने शाम को नाम वापस लिया। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 6 से युवा प्रत्याशी निर्दलीय राजू महाजन द्वारा भी अपना फॉर्म वापस उठा लिया। पारिवारिक कारणों के चलते निर्दलीय उम्मीदवारों ने कारण तो बहुत बताए, लेकिन वास्तविक स्थिति देखने को मिली कि पार्टी से कोई भी बड़ा नहीं है बीजेपी में। और आज बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता जमीन पर उतर गए और बागियों को मनाने में सफल भी हो रहे हैं।
वहीं कुछ बागी उम्मीदवार जो निर्दलीय फॉर्म भरे हुए हैं वह खंडवा छोड़कर कहीं और चले गए। क्यों वापस ले? नाम बताइए आपका। मेरा नाम मंजू यादव है और वार्ड क्रमांक 50 से मैं प्रत्याशी थी। मैंने फॉर्म तो अपने परिवार के लिए लिया है वापस, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो आगे चल के अभी सब लोगों ने वादा किया है कि हम उनको सुनिश्चित करेंगे और सभी काम करवाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने अपना फॉर्म वापस लिया। आप नामांकन दाखिल करने आए थे, बड़ी बातें आपने की थी वार्ड के लिए, विधायक जी को भी कोसा था आपने, आज हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? नहीं, उनसे नहीं हुआ है, उनसे तो आज भी वही है, लेकिन यहाँ जब परिवारवाद की बात करते हैं ऊपर तक कि परिवार का साथ नहीं दे रहा है, तो उससे हटके पहले परिवार है जी, फिर पार्टी है। मैं भुवनेश्वर पिंटू बैसवाल 1 नंबर वार्ड से मैंने नामांकन दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आश्वासन दिया और ये मेरा परिवार है कि मेरे समाज कहीं ना कहीं कोरी समाज की धर्मशाला बनेगी। हमारे 300 साढ़े 300 घर हैं, सबकी उपेक्षा थी मेरे से, इसलिए मैंने नामांकन दाखिल करा था। आज मेरे गिले शिकवे मेरी पार्टी से दूर हो गए। मैं पार्टी से बाहर था भी नहीं और पार्टी के अंदर ही रहूँगा। मेरे समाज की धर्मशाला का आश्वासन दिया है। उम्मीद रखता हूँ कि सारे वरिष्ठ लोग ध्यान दे करके मेरे समाज की धर्मशाला बनवा देंगे। खंडवा में कोतवाली पुलिस की कस्टडी में मंगलवार देर रात एक बाइक चोरी के आरोपी की मौत होना सामने आई। बाइक चोरी के आरोपी को 4 दिन पहले बड़वा से लाना बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही खरगोन रेंज डीआईजी खंडवा पहुंच गए। आरोपी भगवान पिताराम सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी इनपुन पुनर्वास के कब्जे से करीब 1 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी। वहीं एसपी की स्पेशल टीम ने 4 दिन पूर्व आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं 4 दिन से हवालात में था। मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। आरोपी के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि इस मामले में लापरवाही को लेकर एसपी विवेक सिंह ने कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन को निलंबित कर लाइन भेज दिया है। मामले की पुलिस के अधिकारी जाँच कर रहे हैं। कोतवाली थाने में निरुद्ध अरेस्टेड एक व्यक्ति जिसको चोरी के अपराध में अरेस्ट किया गया था। आज उसकी तबीयत सुबह खराब होने से उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तो वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के बाद उसको ब्रॉड डेड किया गया था। और चूँकि जो निर्देश हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उस आधार पे फेस में मर्ग कायम करके इसमें अग्रिम जाँच की जा रही है। और इसमें हमने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए लिखा है, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने सहमति देखी। मजिस्ट्रेट को, माननीय मजिस्ट्रेट को इसमें नियुक्त किया है और पूरी जांच के अनुसार जो पाया जाएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें हमने टीआई कोतवाली को लापरवाही के लिए इसमें हमने निलंबित करके लाइन में संबद्ध किया है। आरोपी 2 दिवस पहले पुलिस उसमें आया था। पहले पदम नगर में उसको 4114 में चोरी की मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया था। फिर उसी में इसमें टीआई कोतवाली में इसको असल अपराध में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आज न्यायालय पेश करके रिमांड लेना था इसमें, ताकि और पूछताछ की जा सके और गाड़ियों का जो भी है वो आगे पूछताछ के लिए आज रिमांड लेने का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था। 23 वर्षीय कल्पेश पाटिल निवासी धुलिया महाराष्ट्र दादाजी धूनीवाले आश्रम खंडवा में दर्शन हेतु अपने मित्रों के साथ आए थे। वहीं इनका दाहिना हाथ फैक्ट्री में काम करते समय लगभग 1.5 वर्ष पूर्व कट गया था। कल्पेश आर्मी में सेवाएं देना चाहते थे, पर हाथ कट जाने के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो सका। वहीं समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि दादा दरबार में इनकी मुलाकात रोटरी क्लब के लोकेश झवर से हुई। 23 वर्षीय कल्पेश पाटिल निवासी धुलिया महाराष्ट्र दादाजी धूनीवाले आश्रम खंडवा में दर्शन हेतु अपने मित्रों के साथ आए थे। वहीं इनका दाहिना हाथ फैक्ट्री में काम करते समय लगभग 1.5 वर्ष पूर्व कट गया था। कल्पेश आर्मी में सेवाएं देना चाहते थे, पर हाथ कट जाने के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो सका। वहीं समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि दादा दरबार में इनकी मुलाकात रोटरी क्लब के लोकेश झवर से हुई, जिन्होंने कल्पेश को कृत्रिम अंग वितरण प्रकल्प के बारे में बताया और रोटरी क्लब खंडवा के अध्यक्ष सुभाष मेहता, सचिव सुनील बंसल, अनिल बाहेती, अतुल आत्रीवाल, सुनील जैन, जगदीश पालीवाल सहित आदि की उपस्थिति में कृत्रिम हाथ लगाया। जी बताइए, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया गया? दादा दरबार में कल्पेश पाटिल जी धुले से आए थे।
उनका एक हाथ एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था, तो हमने रोटरी क्लब की तरफ से दादा दरबार में उनके हाथ लगाया गया, जिससे उन्होंने पानी भी पिया, खा के भी देखा और हाथ से मास्क लगा और अपना नाम लिखा और दादाजी दरबार की जय करके लिख दिया उन्होंने। अभी तक रोटरी क्लब कितने कृत्रिम को हाथ लगा चुका है? 700 से अधिक हाथ लगा। 700 से अधिक हाथ लग चुके हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सुभाष मेहता, अध्यक्ष रोटरी क्लब। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में कश्मीर के संबंध में पूछे गए सवाल के संदर्भ में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। नगर मंत्री हर्ष वर्मा ने बताया कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 दिनांक 19 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्या भारत के द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना का निर्णय कर लेना चाहिए और फिर उसमें विकल्प के रूप में प्रश्न के जवाब को पूछना निंदनीय है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए ये विचार ही नहीं होना चाहिए और न ही उस पर किसी तरह का कोई तर्क देना चाहिए। ग्राम कोहदड़ निवासी गब्बू दरियाव उम्र 40 वर्ष ने पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग आकर शिकायत दर्ज कराते बताया कि गांव के ही अशोक पिता चामटा ने नागपंचमी के मंत्र बोलने की बात पर विवाद किया, मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि गब्बू की शिकायत पर अशोक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ग्राम खेगावड़ा भेड़ूखेड़ा में अचानक हुई बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी चपेट में आने से 23 वर्षीय युवक बह गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही ग्रामीण लोगों ने युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल आसपास के ग्रामीण लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है। मोदीनगर के वार्ड क्रमांक 10 के उम्मीदवार अशोक जैन के समर्थन में सौरभ अशोक मंडलोई ने उठाए फॉर्म। वहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। यहां पर सौरभ अशोक मंडलोई ने मानदाता विधायक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। विधायक ने पुष्पमाला से अशोक मंडलोई व उनके पुत्र सौरभ मंडलोई का स्वागत किया। वहीं बीजेपी में आए दोनों को शुभकामनाएं दी, कहा कि पूरी पार्टी हर समय आपके साथ है। वहीं कांग्रेस ने कुछ नए चेहरों को मौका दिया है। इसके बाद सौरभ अशोक मंडलोई ने निर्दलीय फॉर्म भरा। आज मानदाता विधायक के साथ नगर परिषद पहुंचे और अशोक मंडलोई ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। ग्राम कुमटी में मंगलवार को प्रभारी कलेक्टर रजनीश सिंह, पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह, वहीं पंधाना नायब तहसीलदार अंजलि गुप्ता सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने मतदान केंद्रों को देखा और जो कमी नजर आई उसमें सुधार के निर्देश दिए। इधर मतदान केंद्र के सामने कीचड़ देख अधिकारियों ने मतदान से पहले मुरुम डलवाने के निर्देश दिए।